इतनी खस्ता और इतनी मज़ेदार कचौरी यकीन करें आपने आज तक नहीं खाई होगी। हलवाई की कचौरी तो आपको इसके सामने बिल्कुल सिफर लगेगी और इसकी जो फिलिंग हम बनाएंगे ना वो बहुत ही टेस्टीएस्ट होगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई आटा गूंदना नहीं पड़ेगा, कोई चपातियाँ बनानी नहीं पड़ेंगी। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से आप ये कचौरियाँ इस कदर मज़ेदार और टेस्टी तैयार कर सकेंगे ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी कचौरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 300 ग्राम चिकन। आप बोनलेस ले सकते हैं, हड्डी वाला ले सकते हैं, कोई भी ले लें। उसको मैंने बॉईल कर लिया सिंपल नमक डाल के, और चिकन के मैंने इस तरह से रेशे रेशे से बना लिए। अब ये है मेरे पास 2 बड़ी साइज़ की प्याज। इसको मैंने बारीक चॉप सा कर लिया है, जैसे हम ऑमलेट के लिए करते हैं ना, बस इस तरह से। कचौरी के अंदर प्याज थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, इसके साथ इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और फिलिंग भी अच्छी जूसी जूसी सी बनती है। चलिए इस तरह का कोई पैन ले लें और इसके अंदर हम डाल लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, और इस ऑयल के अंदर अपनी हम रेशा की हुई चिकन शामिल कर लेते हैं और इसको 1 आध मिनट के लिए बस भून लेंगे। तो 1 आध मिनट जैसे ही भूनेंगे ना, इसके साथ ही हमने डाल लेना है इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट, और ये भी तकरीबन 1 टीस्पून ही है। बस इन चारों चीज़ों को आपने भून लेना अब 2-3 मिनट तक, ताकि चिकन की और लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसमें एक प्यारी सी खुशबू आ जाए लहसुन अदरक की। चलें ये तो तकरीबन हो गया, 2-3 मिनट इसको हमने भून लेना है और इसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे रेड चिली फ्लेक्स। तकरीबन हाफ़ टी स्पून काफ़ी रहेगा, और थोड़ा-सा पानी भी लगा लेंगे ताकि जो हमारी चिकन ड्राई ड्राई है ना, ये जल ना जाए, नीचे लग ना जाए। हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला शामिल किया और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर लेना। इसको मैंने पहले भून लिया था हल्का-सा। अब ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और अब सारे मसालों के साथ हमने इसको भून लेना है तकरीबन 3-4 मिनट तक, ताकि अच्छा-सा, प्यारा-सा, मज़ेदार-सा, एक चटपटा-सा टेस्ट आ जाए इस चिकन के अंदर। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी एक क्रीमी सी फिलिंग बनने वाली है, जो बिल्कुल आपने बाहर से नहीं कभी भी टेस्ट की होगी। तो चलें अब ये 4-5 मिनट तक भुन गया है। अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैदा, और इस मैदे को भी हमने भून लेना है तकरीबन 2 मिनट। हल्की आंच पे भूनेंगे, यहाँ पे आपने आंच को तेज़ नहीं रखना, ना मसाले भूनते वक़्त और ना ही मैदे को भूनते वक़्त, ताकि मैदे का जो कच्चापन है ना अच्छे से ख़त्म हो जाए। अगर यहाँ पे आंच को हम तेज़ रखेंगे ना, तो मैदा नीचे लग जाएगा या इसके मसाले भी नीचे लग सकते हैं। अब हमने इसके अंदर हाफ़ कप दूध ऐड कर देना है और दूध के साथ इसको पकाना है। अब दूध के साथ जब पकाएँगे ना, तो इसके अंदर एक बहुत प्यारी क्रीमी सा टच आ जाएगा और इसकी फिलिंग का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। बस इसके बाद इसको पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे ये ड्राई हो जाए दूध, तो समझ लें कि आपकी जो फिलिंग है ना वो ऑलमोस्ट डन है। अब यहाँ पे देखिए ये ड्राई हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर लास्ट में ही तकरीबन डाल देना है प्याज़, और प्याज़ डालने के बाद आपने इसको हल्की आँच पे ही ना इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है, ताकि प्याज़ बिल्कुल हल्की-सी क्रंची-क्रंची भी रहे और ये सॉफ्ट भी हो जाए। साथ ही मैं थोड़ी-सी हरी मिर्ची डाल दूँगी इसको मज़ीद तीखा फ्लेवर करने के लिए। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। बस 2-3 मिनट इसको भून लेना है मैंने इस प्याज़ के साथ, ताकि ये प्याज़ हमारी अच्छी-सी सॉफ्ट हो जाए। अब ये डालेंगे इसके अंदर हम हरा धनिया ढेर सारा धुला हुआ, और फिर जो है ना इसको मिक्स करेंगे और आपकी फिलिंग बिल्कुल तैयार है। बस आपने इसको अब ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से। ठंडा किए बगैर आपने इसको शामिल नहीं करना है कचौरी के अंदर। तो चलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि फिलिंग तो तैयार हो गई है, और बिना आटा गूंदे हम कचौरियाँ कैसे बनाएंगे। तो ये देखें, इसकी आसान सी तरकीब है, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं पराठे। हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं सहरी में, नाश्ते में, फ्रोज़न पराठे। ये हमने ले लिए हैं और इसके साथ हम अपनी मज़ेदार सी और इस कदर खस्ता कचौरियाँ बनाएंगे ना। लेकिन आपने बनाना किस तरह, इस तरह इसका भी एक ख़ास ट्रिक है। तो इसको हमने अलहदा कर लेना है आराम से। अगर फ्रोज़न है तो इनको आप 10 मिनट पहले निकाल लें फ्रीज़र में से, अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ है इनको। और फिर आपने क्या करना है कि इसको बेल कर ना थोड़ा-सा बड़ा कर देना, खुश्का आप लगा लें, जितना भी आपको ज़रूरत हो आप लगा सकते हैं। थोड़ा-सा बड़ा कर लिया, इसके बाद आपने करना है कि इस तरह से उठाना है एक साइड को और सेंटर में ले आना है। दूसरी तरफ से भी यूँ उठाएँगे और सेंटर में ले आएँगे, और इसी तरह से दोनों साइडों से इसको हम फ़ोल्ड कर देंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद जो आखिरी फ़ोल्ड होगा ना, वो आपने इस तरह से करना है। जब आप देखेंगे ना फ़ोल्ड करके, तो इसकी कई लेयर्स बन चुकी होंगी मज़ीद, ठीक है। पहले भी इसके अंदर लेयर्स ज़ाहिर है मौजूद होती हैं, लेकिन जब आप एक और इसको फ़ोल्ड कर देंगे ना इस तरीके से, तो ये मज़ीद जो है ना वो तहदार सा हो जाएगा और और भी ज़्यादा
ज़्यादा इसकी कचौरियाँ खस्ता बनेंगी। तो ये देखिए कैसी ही ज़बरदस्त लेयर्स बन गई हैं। ये काम आप पहले से भी करके रख सकते हैं, 1 आध घंटा पहले भी कर लें। बस इनको ढक देंगे अच्छी तरह से ताकि इनको हवा ना लगे और ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है कि एक पेड़ा उठाना है और इस तरह से आपने इसको साइज़ इसका बड़ा कर लेना है। बस सिंपली इसको बेल के आपने थोड़ा-सा पतला कर लेना है और साइज़ बड़ा कर लेना है। तकरीबन 3 से साढ़े 3 इंच तक हम इसका साइज़ कर लेते हैं और उसके बाद आपने इसके अंदर फिलिंग करके और इसको फ़ोल्ड किस तरह करना है, इसको बंद कैसे करना है, ये आपने ध्यान से देखना है। यहाँ से आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर फिलिंग डाली है। थोड़ी ज़्यादा ही डाली है, अगर आपको कम पसंद हो तो आप कम ऐड कर सकते हैं। बस इस तरह से दोनों तरफ से पकड़ेंगे, अच्छी तरह से इसको दबाकर जोड़ देंगे ताकि कहीं से भी ये लीक ना हो, ठीक है? पहले 4 कोने मिलाए और फिर से 4 कोने मिलाए और इस तरह से चुटकियाँ भरते हुए ना आपने अच्छी तरह से इसको सील कर देना है और हल्का सा प्रेस कर दिया है। तो ये आपकी अच्छी बड़े साइज़ की कचौरी तैयार हो गई है। बस सिंपल सा ट्रिक है ये देखें, लेकिन इसकी जो फ्राइंग है ना ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इसकी फ्राइंग आम नहीं है पकोड़ों की तरह से या समोसों की तरह से। आपने इसकी फ्राइंग वाला स्टेप लाज़मी से गौर से देखना है। इसकी जब हम फ्राइंग करेंगे ना तो ऑयल का टेम्परेचर बहुत गर्म नहीं कर लेना है। आपने इसको हल्का गर्म करके इसके अंदर कचौरियाँ डालनी है। कितना हल्का ये आपको मैं एग्ज़ैक्ट बताऊँगी। आपका ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए कि अगर आप इसके अंदर फिंगर डिप करें तो आपकी फिंगर को ऑयल गरम तो लगे लेकिन आपकी फिंगर जले ना, इतना ही गरम आप इसके अंदर ऑयल रखेंगे, ठीक है? और अब आपने कचौरियों को इस तरह से उल्टा करके डाल देना है इसके अंदर। सारी की सारी कचौरियाँ डालेंगे और इनको 7 से 8 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने देंगे, हल्की-हल्की सी आँच पे। अभी भी आप देख रहे हैं इसके अंदर ज़्यादा बबल नहीं बन रहे ऑयल के अंदर। बस इसी टेम्परेचर पे आपने इसको इन सारी की सारी कचौरियों को डाल देना है और हल्के-हल्के से इनको फ्राई होने देना है। ये कचौरियों की सारी लेयर्स अंदर तक फ्राई हों और वो अंदर से सॉफ्ट ना हों बिल्कुल भी और अच्छी खस्ता आपकी कचौरियाँ तैयार हों। जब आपको लगे कि एक साइड पे हल्का-फुल्का सा कलर आ गया होगा तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद, तब आपने इनको टर्न करना है और फिर 5-7 मिनट के बाद दूसरी तरफ से टर्न करेंगे। इस तरह से आपने हल्की-हल्की आँच पे इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि अंदर तक आपकी कचौरियों की लेयर्स अच्छी-सी खस्ता हो जाएँ। और वो बिल्कुल भुरभुरी सी कचौरियाँ तैयार हों। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कैसा ही ज़बरदस्त आपकी कचौरियों का कलर आएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब ये कचौरियाँ माशाल्लाह से ऑलमोस्ट डन हैं। इसकी फ्राइंग वाले स्टेप पे आपने ख़ास तौर पे ध्यान देना है, बिल्कुल भी यहाँ पे आपने कोई बेहतियाती नहीं करनी है, वरना आखिरी स्टेप में आके ना आपकी कचौरियों के अंदर वो खस्तगी नहीं आएगी जो बाज़ार की कचौरियों में होती है या आती है। तो चलें जी, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ तैयार हुई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस कदर खस्ता हैं, ऐसी भुरभुरी हैं ना बिल्कुल, आप खाएँगे ना तो आपको मज़ा आएगा, आपको वाक़ई लगेगा आपने कोई क्रंची कचौरी खाई है। और बाज़ार की जो कचौरी होगी ना इंशाल्लाह आपको इसके सामने बिल्कुल ज़ीरो लगेगी। इतनी इसकी टेस्टी फीलिंग और इतनी मज़ेदार कचौरी, और वो भी बिना रोटियों को बेले, आटा गूँदे और बिना लेयर्स बनाए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, हमारी वीडियो को लाइक भी करना है और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना है। और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।